So, we will start now. Okay. Once again, good evening to all. So, many of you got selected, and I'm very happy. Okay. I was actually uh, went to my home because of a festival called Nuakhai and some other reasons, and I had some works in my family also. बहुत दिन से मैं घर नहीं जा रहा था, घर का कुछ काम थे, मम्मी पापा का हेल्थ खराब था, तो कुछ रीजन की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू टेक योर मैसेज, सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो एक एक करके ना हम सब लोग आप लोगों का जो डाउट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके। तो सबसे पहले ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस सीक्वेंस में आप लोगों ने फॉर्म भरा है उस सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साई स्वस्तिक है ना, साई स्वस्तिक, आपका जो भी डाउट है मैं तो आपका डाउट पढ़ सकता हूँ। स्टिल आप अपना अगर जो भी डाउट है बोल सकते हो। ठीक है? और भी एलाबोरेट करके, जैसे आपने ऑल अबाउट आरआई मैसूर एमएससी लिखा है, सो यू वांट टू नो अबाउट आरआई मैसूर एडमिशन प्रोसेस, राइट? साई जी स्वस्तिक, सर। आर यू जी देयर? सर। गुड ठीक है। सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपका क्या रैंक है आरआई मैसूर के लिए, अलग अलग सर इसके लिए? सर तीनों में सेम है, 11 ही है तीनों में कैटेगरी रैंक। कैटेगरी ओबीसी। नेक्स्ट, आपका जो ओवरऑल रैंक मुझे बताइए, क्योंकि देखो एक चीज मैं पहले बताया था, आरआई मैसूर का क्या होता है, ओवरऑल सिलेक्शन होता है। ओके? आरआई मैसूर में ऐसे स्टेट वाइज सिलेक्शन नहीं होता है, आरआई मैसूर का ओवरऑल सिलेक्शन होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई जी सर। आपको जो है ओवरऑल रैंक मुझे बताओ, कितना है आपका रैंक ओवरऑल? ओवरऑल रैंक 30 है। ओवरऑल रैंक आपका 30 है। ओके, वेरी गुड। मतलब ओवरऑल मतलब जो फर्स्ट में लिखा है वो 30 है, जी राइट? सर। ओके, बहुत बढ़िया। और आपका कैटेगरी रैंक कितना है, मतलब आपका जो स्टेट दिया होगा फिर कैटेगरी दिया होगा, कैटेगरी रैंक कितना है? कैटेगरी 11 है ओबीसी में। 11, ओबीसी कैटेगरी 11 है। तो देयर इज ए चांस, वेटिंग में आने का ज्यादा चांस है। ठीक है? क्योंकि 22 जी सीट्स हैं, तो जी एक एक स्ट्रीम में 22 सीट्स रहता है, तो आपका जी वेटिंग में आने का चांस है, एंड देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है? जी क्यों मिल जी जाएगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका नाम तीनों लिस्ट में होता है, जैसे आपका जी सर। जी तीनों सर। में, हाँ तीनों में आपका 30 है, तो ऐसे तीनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका आपके तरह होगा, तो आपको सिलेक्शन मिलने का बहुत चांसेस है। ठीक है? जी और आप सर। कुछ पूछना चाहते हो? सर उसका फी स्ट्रक्चर के बारे में एक वीडियो ला देते तो। ओके, आई विल मेक ए वीडियो ऑन फीस स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर डाउट? आपका कुछ नो और सर। पूछना है? मेरिट, मेरिट लिस्ट अगर आप पूछोगे तो हाँ जी मेरिट सर। लिस्ट थोड़ा टाइम, मतलब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, लेकिन कब आएगा नहीं बता सकते, क्योंकि देखो इस बार ना प्रिडिक्शन, मतलब डेट का प्रिडिक्शन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैं तो बताऊंगा कि बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि ऑफिशियल्स ही नहीं बता पा रहे थे। ठीक है? ऑफिशियल ने एक जी डेट सर। बताया, लेकिन वो नहीं हो पता, तो मैं डेट बताने का मतलब कोई जरूरत नहीं है। एनीवे, आपका भुवनेश्वर में क्या रैंक है? सर भुवनेश्वर में कैटेगरी वेटिंग लिस्ट 15 में आया है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैसूर में होता तो डेफिनेटली मैसूर जाना, मैसूर बहुत जी सर। बहुत बढ़िया मुझे जगह है, फास्ट बहुत बढ़िया आ प्रेफरेंस रही है। मैसूर ही था। हम्म। जी सर। यस, बोलो। जी सर, मेरा फास्ट प्रेफरेंस मैसूर ही था। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहाँ से हो? उड़ीसा के कहाँ से हो आप? उड़ीसा से नयागढ़ से हूँ। नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ओके, वेरी गुड। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं आ रहे मैसूर में पढ़ रहे हैं उड़ीसा से ही, तो जी डेफिनेटली सर। दे विल गाइड यू। एंड हमारे डिजिटल लर्निंग में जो एक टीम के मेंबर हैं, सुभाषिस, ठीक है, उनके साथ भी मैं बात करा दूंगा। ठीक है? जी तो सर। फर्दर गाइडेंस के लिए आपको सुभाषिस आपको गाइड करेंगे। ठीक है? हम आपको एलोकेट कर देंगे, मतलब सुभाषिस सर विल गाइड यू फॉर फर्दर गाइडेंस। ठीक है? मैं भी रहूंगा, मैं भी गाइड करता रहूंगा, बट ज्यादातर क्योंकि सुभाषिस सर खुद पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो दे विल ही विल डेफिनेटली गाइड। और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? जी सर। सही जी स्वस्तिक, सर। फिर हम आगे जी सर। बात करेंगे। ओके। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है आपका है स्मृतिमयी महापात्र। एनी डाउट स्मृतिमयी? नेक्स्ट अर्पित आनंद। स्मृतिमयी, आप हो, अटेंड कर रहे हो अभी? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे हाँ, मेरा अर्पित। वेटिंग लिस्ट में है नाम, यस यस। तो सारा डॉक्यूमेंट्स जैसे टीसी वगैरह के लिए क्या अंडरटेकिंग अच्छा, खुद से लिख के जाना होगा या फिर वहाँ एडमिशन के बाद फॉर्म मिलेगा अंडरटेकिंग के लिए? आपका क्या नहीं है आपके पास, बताइए। अभी तो जैसे मैं पिछले ही साल ही कॉलेज में एडमिशन लिया था, हम्म। तो अभी वेटिंग लिस्ट में है। तो अभी तो
टीसी लेना सही नहीं होगा ना सर? वेटिंग में नाम है तो टीसी मत लो, दे विल डेफिनेटली गिव यू टाइम, ठीक है। जितने भी लोग आगे भी जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना, उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू ब्रिंग द टीसी विथ यू। क्या क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ केसेस में वो आपको बोलते हैं कि टीसी क्यों नहीं लाए, टीसी लाना चाहिए। बट किसी का नाम वेटिंग लिस्ट में अगर है तो उनको जो है 10 या 15 दिन का टाइम मिलता है टीसी सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड मैं प्रेजेंट रहूंगा आर आई भुवनेश्वर में जिस टाइम आपका एडमिशन हो रहा होगा। आई विल बी देयर इन एनी केस, कुछ भी अगर इशू होता है मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा, ठीक है, कैंपस में ही रहूंगा। तो आई विल बी देयर टू हेल्प ओके, यू। बट द थिंग इज दैट कि अभी आप टीसी मत लो। अगर वेटिंग फर्स्ट में है तो ठीक है ले सकते हो, लेकिन स्टिल मत लो टीसी। आपका जैसे ही एडमिशन कंफर्म हो तो जाएगा दे विल वेटिंग प्रोवाइड। सेकंड में? सेकंड में, ठीक है। तो आपको जो है दे विल प्रोवाइड यू 10 to 15 days टू प्रोवाइड द टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी ओके, बाकी सब ओके, बना लो, टीसी कैरेक्टर और ओके, माइग्रेशन जो कंडक्ट सर्टिफिकेट वो तो आपने सबमिट कर लिया होगा। उसके अलावा जो हाँ, चीजें हैं वो आप हाँ, लेके जाओ सब कुछ, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू और सर। प्रशांत प्रशांत सर ने एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, क्या आपने देखा? कोई डाउट है आपको उसमें से? नहीं सर, वो मैंने देखा, कोई डाउट नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट है आपका? नहीं सर। ओके, ओके। कुछ भी और आगे भी थैंक यू डाउट सर। होगा ना तो आप जो है इन्फॉर्म करना। तो ठीक है, ओके आपका सर। वेटिंग लिस्ट में है तो मैं आपको हाँ, गाइड करता रहूंगा फर्दर, ओके। फर्दर जो भी डाउट ओके, होगा आई विल बी देयर टू गाइड यू। आप वो जो ग्रुप है उसमें मैसेज करते रहना, ओके। ओके सर, ओके, प्रशांत सर को भी आप जो है रीच आउट कर सकते हो, ओके। ओके। नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उनका नाम है विवा, विवा के आर। विवा, आर यू देयर? ओके, Yeah. ओके विवा, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Sir, I am from Karnataka. ओके, So I am from the general category also. So uh, the documents that are required, which are the documents? Sir? okay, okay. So you have been selected in BSc B.Ed or BA, right? Which one? BSc PED, sir. BSc or CBZ or PCM? In both my name is there. Okay, So very good. MSc MEd also I have done it. What is your rank in MSc M.Ed? Overall rank? Overall second, sir. Overall, all India rank second. Yes. Very good. Congratulations. We are very proud of you. Okay. Thank you, sir. Uh, we'll definitely guide you so that your smooth selection will be there. Okay, and we will definitely visit RI Mysore if possible. I will definitely try this time. मैं हर साल कोशिश करता हूँ RI Mysore इस बार जाऊंगा, इस बार जाऊंगा, बट हो नहीं पाता है। बट इस बार मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा और टीम के हम विजिट करें, क्योंकि काफी सारे बच्चों का हर साल सिलेक्शन होता है RI Mysore एंड वी could never visit yet. Okay, but our team members are there, so definitely will get guidance. And if you want to share your experience with DCS learning, you can definitely share. आप 1 month बैच के स्टूडेंट है, right? Yes, sir. So when you have joined the course? At the beginning only, sir. Very good. So you, because the exam was delayed, you got around 45 days time, right? Yes, sir. So what was your experience, Viva? If you Sir, want to share something. DCS learning helped me a lot. Like I had full confusion about how to prepare. So it helped me to how to prepare. So thank you for DCS learning, sir, and for you too. So, and what was your like preparation routine? आप किस तरह से prepare कर रहे थे throughout the? अगर if you are comfortable, you can switch on the camera also if you are comfortable. Okay. Everyone, those who are asking the question, they can definitely, if they want, they can switch on the camera. Okay, so that I can see you. Okay, and I'm seeing your rank card. Okay, मैं आपका rank card देख रहा हूँ. Very good ranks. You got overall rank 1 in BSc B.Ed Physical Science. Very good, and overall rank 2 in MSc Ed. So which subject you will choose? You got rank 2, All India rank 2 in Physics, Chemistry, and Math. Which subject you will choose? I am still confused, sir, between physics and chemistry. Okay. I don't know what to pursue.
Okay, so some seniors are there, matlab some students those who have selected, those who are from BCL learning and now studying in RI Mysore. I will give their like I will give your contact number to them. They will contact you, and in case any doubt or any confusion or any kind of guidance you want, you can ask them. Okay, and we will definitely help as much as possible. And we are very happy. Okay, I'm very happy for your success, and whole DCS learning is very happy. You got very great rank. Okay, and yes. So, what was your like 12th percentage? Because your marks are 122.50. So I think your 12th mark is almost 100%. Yes, sir, 99%. Oh, that's right. That's why you got 85.81. Very good. Very great rank. So, yes. Anything you want to ask? Sir, that from general merit I am, so uh, shall I need like income certificate, caste certificate and all? See, you do not need caste certificate because you are from general category. So, caste certificate is not required from for general category. You just need income certificate and your domicile certificate. Okay. That is also called nativity certificate or like residence certificate that you need. Okay. But sir, my parents are the government employees, so they don't get income certificate. We don't get income certificate. Okay. So See, a government employee can also like apply for the income certificate from the Tahsildar, but if you do not have the income certificate, then you can tell that my parents are a government employee, and you can take ITR, the income tax return also to show. Otherwise, see, in RIs or in NCRT, 8 lakh is the limit. If your parents are earning more than 8 lakhs, then you will not get the scholarship. आपको scholarship नहीं मिलता है अगर आपके parents 8 लाख से ज्यादा income करते हैं. Scholarship नहीं मिलता है. Income certificate is required only to check your eligibility for scholarship. So if you do not have the income certificate, then it is not an issue, not a great issue, but you must have the residence certificate. आपके पास residence certificate होना चाहिए. Clear? Yes or no? okay, sir. Otherwise, see, RI Mysore will release the list of document very soon, and I will again make a video on that. Previous year I made a video, but you can also go through that. Okay, and this time also when they release the final list and document, I will definitely make one more video. Okay, and I will inform all the students. Now say they have released the BA B.Ed list yet now as of now. Okay, so they will definitely release other list also. Okay. Okay, sir. Okay. So thank you, Viva. We will again discuss about your doubts. Now let's move to the next one. Any other doubt, Viva? आपका कोई और doubt है? Sir, about MSc med, like if I write the IIT JAM examination, Mhm. like I can leave RI or not. No, no. In MSc at course you cannot leave now. Earlier, it was there was a facility that after 4 years you can, if someone is interested, they were allowed to leave. But now 6 year course is compulsory. You cannot leave after 4 years. So if you want to go for all like that kind of dream, then you can pursue BSc B.Ed course. Okay. Okay, sir. Okay. So next, Paramita De. Excuse, excuse me, Yes. sir. Yes. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट मैं जानना चाहता था कि स्कॉलरशिप के बारे में कोई फैसिलिटीज वगैरह है क्या? Yes. I will tell about scholarship. Definitely. Okay. मैं scholarship के बारे में बताऊँ. NCERT का scholarship में 800 rupees per month मिलता है, which is very less. But other scholarship के बारे में मैं definitely आपको बहुत जल्दी नहीं बताऊंगा. I सर, will वो make a separate. एनसीईआरटी स्कॉलरशिप के बारे में ही जानना था, कितना अमाउंट मिलता है वो? एनसीईआरटी का 800 पर मंथ ही मिलता था. आई थिंक इस बार अगर कुछ बढ़ा होगा तो आई विल डेफिनेटली चेक एंड इन्फॉर्म यू. ओके, बट 800 पर मंथ मिलता है, और वो 60% स्टूडेंट्स को मिलता है. ठीक है. अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो यू विल गेट ए स्कॉलरशिप, एंड आपका पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए. इन दैट केस यू विल गेट ए स्कॉलरशिप. अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता है, बट एक समथिंग, एक फ्री सिप करके भी होता है जिसमें आपको 400 रुपीज मिलता है पर मंथ, या 5000 समथिंग मिलता है. वो मैं पूरा डेटा देख के ना एक वीडियो बना दूंगा.
ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट परमिता देव। हेलो, हेलो परमिता। गुड यस, इवनिंग गुड इवनिंग। सर। मेरा 4th पर नाम है, सो वेटिंग लिस्ट पर, तो क्या चांस है कुछ? देखो, यू हैव टू चेक दैट ऑल द थ्री लिस्ट। सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको तीनों लिस्ट चेक करना है। ठीक है, मैं भी चेक करूंगा, वैसे मैं एक और वीडियो एनालिसिस के लिए बनाऊंगा तब मैं चेक करूंगा। तीनों लिस्ट में देखना, इन ऑल द थ्री लिस्ट इफ सी दैट आपके जो स्टेट से जो बच्चे हैं क्या उनका नाम दूसरे लिस्ट में भी है। अगर दूसरे लिस्ट में नाम है तो वो बच्चे दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपका चांसेस बनता है, वो पहले आप तीनों लिस्ट देख लेना आपकी कैटेगरी में। आपका कौन सा कैटेगरी है? सर ओबीसी कैटेगरी है। हाँ, ओबीसी कैटेगरी में आप देखना कि जितने भी स्टूडेंट्स मतलब आपके ऊपर हैं, मतलब जो स्पेशली सिलेक्टेड लिस्ट में हैं, उनका नाम दूसरे और तीसरे लिस्ट में है कि नहीं। मतलब बीएससी बीएड पीसीएम सीबीजेड और बीएड तीनों में अगर उनका नाम है तो यू विल हैव ए चांस दैट आपको चांसेस मिल सकता है। बट वेटिंग लिस्ट का चांस एडमिशन कहते हैं, मतलब इफ यू आर विजिटिंग द कॉलेज एंड इफ समवन इज नॉट एडमिटिंग, इफ ए लिविंग द सीट देन यू विल गेट ए सीट, तो उसको चांस एडमिशन इसलिए कहा जाता है। अगर कोई सीट अपना लीव करता है तो आपको मिल सकता है। तो चांस है लेकिन 100% नहीं है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द आपके ऊपर जो स्टूडेंट है। ठीक है। ठीक है सर। सर और सियासते जाना चाहिए क्या? हाँ, अबाउट सियास्टे, ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स लेवल 1 के लिए अप्लाई किए हैं, ऐसा मत सोचो कि खाली मुझे मिला है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैव अप्लाइड, अगर आपका 2000 रैंक है, अगर आपका 3000 रैंक है, अगर आपका 100 रैंक है तो भी आपको मिलेगा। मतलब क्योंकि उसमें एडमिशन नॉर्मली बच्चे करते नहीं है, मतलब वो 1000 2000 3000 लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में लाते हैं। एंड उनका सीट आई थिंक 150 या समथिंग, नहीं 150 पर कॉलेज है, शायद 3 कॉलेज है उनका अभी तक। तो ज्यादा बच्चे जाते नहीं है, इसलिए उनका बहुत सारा राउंड ऑफ काउंसलिंग होता रहता है। 12 तारीख को बुलाए, फिर नेक्स्ट बहुत दिन तक ऐसे चलता रहता है, फिर ओपन राउंड होता है। तो इसीलिए वो बहुत सारे बच्चों को बुलाए हैं, सारे बच्चों का 2500 3000 रैंक वाले बच्चों को भी बुलाते हैं, ये हर साल बुलाते हैं। तो इफ यू आस्क मी कि सर if it will give me opportunity like RI, तो आई विल से नो। आपको RI जैसा अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टेट का कॉलेज है। ठीक है, बट आपको अगर कहीं नहीं मिलता है, कहीं पे इस बार सीट नहीं मिलता है, सारे कॉलेज का एडमिशन क्लोज हो गया है, आपने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है और आप उतना दूर जाना अफोर्ड कर सकते हो। ठीक, मतलब आप अगर वेस्ट बंगाल या उड़ीसा से हो तो हरियाणा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा अलग है। इफ यू आर ओके विद दैट देन यू कैन गो। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इवन डिजिटल लर्निंग से भी काफी सारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे तो नहीं क्योंकि मैं जनरली रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर कहीं नहीं मिलता है तो इन दैट केस आई टेल कि आप जाओ। और मैं ज्यादातर उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो यूपी बॉर्डर में है उस साइड में, या दिल्ली के या हरियाणा के पंजाब के, उनको ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि आप जाओ क्योंकि नजदीक है आपके लिए। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता है या आपके स्टेट में कहीं मिलता है, क्योंकि वो स्टेट का है ना, तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने स्टेट में कोई नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो भी ठीक है, मतलब कोई उसका सर्टिफिकेट का बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है RI जैसा। ठीक है। सर यस। सर मैं स्टेट में उड़ीसा में ही सर सिंपल बीएससी बीए ली हूँ सर। मेरे हाँ, को बीए बीएड चाहिए तो सियासत जा सकती हूँ उड़ीसा से? आप बिल्कुल जा सकते, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही कि आप ये सोचो कि लाइक इट इज वेरी फार, पहला चीज है। ठीक है, आपको जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, नो बडी विल डिनाई यू टू गो। ओके, अच्छा कौन पूछ रहे हैं, हु इज आस्किंग? सर मी। माधवी, ओके। सो ठीक है, यू कैन गो देयर, बट लाइक एज आई टोल्ड कि वो RI का पार्ट नहीं है। अगर आप RI जैसा सोचते हो कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा और वो सब है, तो उतना ज्यादा बहुत बढ़िया फैसिलिटी नहीं है। इट इज नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, आई थिंक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, जैसे हमारे उड़ीसा में बहुत सारे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज होता है ना, GM कॉलेज है, रेवेन्सा में है, उत्कल में है, वैसे ही एक सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है हरियाणा गवर्नमेंट का, लेकिन वो अपना एडमिशन RI के साथ वो MOU किए, वो अपना एडमिशन करते हैं। ठीक है, तो इन सर दैट केस मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट कोई कहीं नहीं मिलता है तो आप जा सकते हो। ठीक है। यस। सर वहाँ पे एडमिशन इस साल लेके सर नेक्स्ट ईयर फिर से आरआई दे के उधर हाँ, से ले सकते हैं?
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया है, वहां पढ़ रहे थे, उनका फीडबैक मैंने लिया है, फिर उन्होंने एनसीईटी एग्जाम दिया और वो अब एनआईटी में पढ़ रहे हैं। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आईआईटी में, एनआईटी में या आरआई में भी पढ़ रहे हैं, मतलब वहां पढ़ के फर्स्ट ईयर वहां पे पढ़ रहे थे और आरआई के लिए हमारे यहाँ डिजिटल लर्निंग से फिर से तैयारी किया। अभी कोई आईआईटी में है, कोई एनआईटी में है, कोई आरआई में है, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो वहां से पढ़ रहे थे और वहां छोड़ के, वो कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज मतलब आरआई या एनआईटी को ज्वाइन किए हैं एनसीईटी के एग्जाम के थ्रू। तो आपको नेक्स्ट ईयर एनसीईटी का एग्जाम देना ही है, और आरआई का भी एग्जाम, आरआई अगर मैथ से आपका, तो आरआई का एग्जाम भी देना है, ठीक है। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट स्टूडेंट इज अभिलिप्सा पंडा। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिलिप्सा, व्हाट इज योर डाउट, व्हाट इज योर रैंक? आपने पूछा है कि आपको सीट मिल सकता है कि नहीं, बट आप मुझे बताओ कि आपका क्या रैंक है, कैटेगरी रैंक क्या है? सर कैटेगरी रैंक 6 है। कैटेगरी रैंक आपका 6 है, लोएस्ट बताओ, जो टोटल लिस्ट में सबसे लोएस्ट आपका उसमें है 6, मतलब बेस्ट रैंक जो है 6 है ना? यस सर। और भी अलग अलग कोर्स जो आपने दिया है, सबसे बेस्ट आपका 6 है, राइट? यस सर। ये सुनो, और वो पीसीएम के लिए है या सीबीजेड या बीए बीएड? सर बीए बीएड। बीए बीएड। और आपका स्टेट रैंक कितना अप्लाई। है? सर स्टेट रैंक 17। स्टेट रैंक 17 है, और आपका कैटेगरी रैंक कौन सा कैटेगरी है? सॉरी सर स्टेट रैंक 11 है। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड ना, आई एम चेकिंग। अभिलिप्सा पंडा, मुझे एक बार आपका लिस्ट एक बार मैसेज करो तो व्हाट्सएप पे। यस सर। ओके, सो अभिलिप्सा, आपने एक बार मैसेज करो मुझे। यस सर। हम्म, यस सर सेंड करते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका 11 है, अच्छा आधा भेजा आपने, ठीक है। आपका कौन सा कैटेगरी बोले, इसमें तो नहीं दिखा रहा है, ओबीसी कैटेगरी बोले ना या जनरल? हाँ, जनरल। जनरल जन, सर। जनरल कैटेगरी, ठीक है। आपका नाम सिलेक्टेड में है या वेटिंग में है? सर वेटिंग लिस्ट 4 में है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट 4 में है, ठीक है। तो ठीक है, आप जाओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उड़ीसा के? सर देवगढ़। ठीक है, आप कोशिश करो अटेंड करने का, सिलेक्शन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट अटेंड करो, काउंसलिंग अटेंड करो, ताकि आपको एक काउंसलिंग एक्सपीरियंस होगा, आरआई के बारे में पता चलेगा, एक्सपोजर होगा, बहुत सारे लोगों के साथ आप जो है मिलोगे, और थोड़ा इंस्पिरेशन होगा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आता है, ठीक है, मान के चलो इस साल वेटिंग लिस्ट में नाम आता है, देखते हैं वहां पे जाते हैं और बस मिलते मिलते रह जाता है, और वो सब बच्चे फिर प्रिपरेशन ज्वाइन करते हैं, कोर्स ज्वाइन करते हैं, और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन लेते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। वहां मिलते हैं और पूछते हैं कि सर क्या करें, क्या क्या ये कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर अगेन जो है वो फिर से ज्वाइन करते हैं और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होता है। ऐसा काफी बच्चों का है, और कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में से भी जो है एडमिशन हुआ है। तो आप अटेंड करो, ठीक है, 4-5 तक तो अटेंड करना चाहिए, ठीक है। आप सर आप क्रैश कोर्स के स्टूडेंट है ना, या पूरा सुपर 50 स्टार्टिंग से ज्वाइन किए थे? नहीं सर मार्च में ज्वाइन किया था। क्रैश कोर्स के, ओके ओके, ठीक है। अभिप्सा कोशिश करो, ओके अभिलिप्सा, अटेंड करने का कोशिश करो, ओके। नेक्स्ट, वर्षा नास्कर। Good evening, sir. गुड इवनिंग, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली? Yes, sir. ओके ओके, सो यस, प्लीज टेल मी योर डाउट।
सर मुझे पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जानना था कि उसका फॉर्मेट में जो है वो सिर्फ फादर का या मदर का नाम लिखा रहेगा या फिर दोनों का टोटल इनकम एक साथ लिखा रहेगा? इफ बोथ आर एम्प्लॉयड देन दोनों का एक साथ लिखा होना चाहिए। दोनों अगर एम्प्लॉयड, दोनों है क्या एम्प्लॉयड आपके पेरेंट्स में? नो सर, मदर हाउसवाइफ है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाउस वाइफ के केस में इनकम नहीं लगता है, तो खाली पेरेंट्स का चाहिए, जो जॉब करते हैं उनका चाहिए। ओके। सर वो डॉक्यूमेंट्स में और लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स लिखा होता है, क्योंकि पेरेंट्स में मम्मी भी आ सकते हैं, पापा भी आते हैं। मान के चलो किसी का पापा जॉब नहीं करते हैं, मम्मी जॉब करते हैं, उसमें फादर लिख दिया, लेकिन फादर जॉब नहीं करते हैं, मम्मी करते हैं, तो फिर वो फादर का तो जीरो लेके जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। मम्मी का होगा, लेकिन मम्मी मान के चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं, उनका 12 लाख सैलरी है, पापा का नहीं है उतना, वो पापा का लेके चला गया, लेकिन मम्मी की तरफ से ज्यादा मिल रहा है, तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पेरेंट्स लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? सो पेरेंट्स मीन्स बोथ आर कमिंग। बट आपकी मम्मी का कोई अदर अर्निंग है क्या, लाइक हाउस वाइफ के अलावा कुछ और करते हैं? नो सर। हाँ, देन सी हाउस वाइफ का वहां पे जब इनकम लिखेंगे भी इनकम सर्टिफिकेट में, तो दे विल पुट जीरो ना। सो दैट्स इफ दे विल आस्क, जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाते हो वो आपसे पूछते हैं कि आपके लाइक फादर का ही बनता है नॉर्मली, तो दे विल आस्क कि और क्या क्या इनकम है, क्या क्या सोर्सेस है, तो उस हिसाब से लिखा जाता है। तो अगर दोनों एम्प्लॉयड तो दोनों का चाहिए होता है, बट नो प्रॉब्लम, फादर का लेके जाते हो तो देन इट्स ऑल्सो ओके। ओके। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वहाँ पर बीडीओ ऑफिस से ही सिर्फ साइन हो रहा है, एसडीओ ऑफिस से नहीं कर रहे हैं वो लोग साइन। तो सर हाँ, उसमें वीडियो ऑफिस से ही होता है। हाँ, यस, बोलो। सर वो तो तहसील के रैंक के बिल में आ जाएगा ना वीडियो में? नहीं, वीडियो इज ओके। वीडियो जब मैं आप करते हो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में, तो वो ठीक, मतलब दैट इज ओके। तहसीलदार वहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक ऑफिस में ही तहसीलदार बैठते हैं ना, तो वो जब उसमें साइन होता होगा ना, देखना आप वहाँ पे लिखा होता है तहसीलदार ऑफिस, लिखा होता है तहसीलदार साइन करते हैं। ठीक है। सर ऑनलाइन अप्लाई किया है तो डिजिटली साइंड है वो। हाँ, डिजिटल साइन रहता है, डिजिटल साइन इज ओके। दैट इज करेक्ट। वही वही उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार में वही चलता है। करेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया वही चलता है, डिजिटल साइन ही आजकल होता है। ठीक है। और आपका डाउट है अबाउट हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस? यस सर। सर हॉस्टल कब अच्छा। मिलेगा? अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले एक चीज बताओ, आप 1 मंथ बैच के स्टूडेंट हो, राइट? यस सर। और आप सिलेक्टेड में हो या वेटिंग लिस्ट में हो? सर सिलेक्टेड में। सिलेक्टेड में आपका रैंक, सॉरी मैं मतलब कुछ दिन बिजी था तो देख ही नहीं पाया आप लोग का रैंक। मुझे एक बार बताओ कि आपका क्या रैंक है? सर मेरा रिपोर्ट कार्ड में जो है सर, रैंक कार्ड में उसमें एससी कैटेगरी रैंक 2 दिया है, लेकिन जो लिस्ट निकला है उसमें हम्म। नाम सर 1 में है। अच्छा, मतलब एक एससी सीट जनरल में चला गया होगा, राइट? ओके। यस सर। चलो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्षा। आई सॉ योर रैंक नेम इन द लिस्ट, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू सर। congratulations. Okay, and we are very proud of you. You have got selected in biological science. एंड आप पूछ रहे थे कि हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? इमीडिएटली उसी दिन मिल जाता है। आप जैसे ही आरआई के ऑडिटोरियम में जाते हो एडमिशन करने के लिए, तो एडमिशन के साथ साथ आप जहां आपका कॉलेज का एडमिशन होगा उसकी जस्ट साइड में हॉस्टल का एडमिशन के लिए भी अलग अलग हॉस्टल के वार्डन्स बैठे होते हैं। ठीक है, वो आपका हॉस्टल का एडमिशन कर देंगे और उसी दिन, सेम उसी दिन आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है। हॉस्टल और आपका बेड सब कुछ उसी दिन अलॉट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जाते हैं, दे वांट टू स्टे फॉर सम डे, देन 1-2 दिन रहना चाहते हो तो गेस्ट हाउस कैन बी अलॉटेड टू देम आफ्टर योर एडमिशन। बिफोर योर एडमिशन आपको गेस्ट हाउस नहीं मिलता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखना। ठीक है। आफ्टर बिकमिंग ए आरआई स्टूडेंट आपको हॉस्टल का जो है एलिजिबिलिटी मिल जाता है, सॉरी गेस्ट हाउस का। ओके। हॉस्टल भी आपको उसी दिन मिल जाएगा एडमिशन के तुरंत बाद, और आप गेस्ट हाउस भी अवेल कर सकते हो आपके पेरेंट्स के लिए, राइट? ओके। सर हॉस्टल में बेड मिलता है? हाँ, हॉस्टल में सब कुछ, बेड आपको मिलेगा, बाकी जो आप गद्दा बोल रहे हो ना, गद्दा तकिया ये सब बोल रहे हो? यस सर, मैट्रेस। हाँ, मेट्रेस जो है, मेट्रेस मे बी प्रोवाइडेड इन सम हॉस्टल, बट कुछ हॉस्टल में नहीं भी मिलता है। तो इन दैट केस आपको लेके ट्रैवल मत करो। वेरी मतलब आप आरआई के जस्ट बगल में देयर इज ए बाजार कॉल आनंद बाजार, एंड यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल बी देयर। ठीक है, वी विल बी देयर टू गाइड यू, कहाँ क्या मिलेगा हम बता देंगे आपको। ठीक है, हम आरआई भुवनेश्वर में रहेंगे उस टाइम में, हम बता देंगे। ओके। सर और एक डाउट था सर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो सीबीएसई इस बार स्कूल से प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो वो डिजी लॉकर वाला प्रोवाइड करे, तो वही लेके जा सकते हैं? राइट, डिजी लॉकर वाला आप लेके जा सकते हो। ठीक है, डिजी लॉकर वाला आप आराम से लेके जा सकते हो, कैन सबमिट दैट, नो प्रॉब्लम इन इट। ओके।
तो ओके सर, थैंक यू। ओरिजिनल ओरिजिनल वाला जब तुमको बोलेंगे कि सबमिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, देन आप वहां से आपको 10-15 दिन का टाइम मिल जाएगा। अगर नहीं, देखो, इफ दे रिक्वायर ओरिजिनल देन आपको ओरिजिनल दे कैन आस्क यू, एंड आपके पास 10-15 दिन का टाइम होगा ओरिजिनल सबमिट करने के लिए। ओके, ठीक है। ओके सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, उर्षिता दास। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग उर्षिता, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. ओके, सो यस, टेल मी योर डाउट। Okay, sir. So मेरा वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट है और आई एम फ्रॉम बिहार SC कैटेगरी और एंड लाइक मेरा कैटेगरी रैंक 2 है। तो सर मैं अभी दिल्ली में मैंने एडमिशन ले लिया है। सो सर इज इट वर्थ गोइंग देयर एंड लाइक चांसेस हैं सिलेक्शन के? दिल्ली में, अभी आप दिल्ली में हो? यस सर। अच्छा, दिल्ली में कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया आप? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन मॉर्निंग कॉलेज। एनसीईटी के थ्रू आपने लिया या सीवीटी के थ्रू? सर CUET। सीवीटी के थ्रू, ओके। सो इंटीग्रेटेड बीए बीएड है? नो सर, इंग्लिश ऑनर्स है। English honor. If you want to pursue English honors, then you can stay there. Still, if you want to pursue in RI, for example, and आपका waiting list 1 में बोले ना आप? हाँ सर। then there is a chance कि waiting list 1 में चांस है। स्टिल मैं देखूंगा और कहीं कहीं आप भी देखना ये चीज कि अगर आपके ऊपर के बच्चों का नाम किसी और भी लिस्ट में होगा तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो दूसरे लिस्ट में साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, आर्ट्स में नहीं लेंगे, साइंस में लेंगे। तो इन दैट केस आपको मिल जाएगा। तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, 1 और 2 वाले बच्चों को मिलने का चांस रहता है। 100% श्योर तो नहीं है, बट चांस रहता है। ठीक है, तो आप आओ, बट वहां से टीसी नाम मत कटाना, वहां पे एज इट इज रहने देना। आपका टीसी वगैरह कुछ भी मत लेके आना, जस्ट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है अपार्ट फ्रॉम टीसी एंड माइग्रेशन, वो सब जो है जो आपके पास है वो सब लेके आओ कॉलेज में, आरआई भुवनेश्वर में। और देखो, अगर आपका एडमिशन मिल जाता है तो वहां से नाम कटा के यहाँ ले सकते हो। आरआई में भी आपको इंग्लिश ऑनर्स मिल जाता है और बेटर आपको फैसिलिटी मिलता है। सर बट मुझे अभी कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक्चुअली सर मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर, शुड आई स्टे हियर और वुड RI बी बेटर? देखो, प्रोफेसर बनने के लिए भी जो है मैं आपको यही, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, इफ यू वांट टू बिकम प्रोफेसर आल्सो, देन आल्सो आरआई कैन हेल्प यू। बिकॉज सी, इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेसर इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, एंड to teach in university, then you after the English, then आप उसके आगे जो है फिर इंग्लिश में पीजी करके फिर पीएचडी करके जा सकते हो। बट इफ यू आर स्टडिंग इन आरआई, देन आरआई में क्या है कि मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आरआई में पढ़ते टाइम आप एमएड कर, मतलब पढ़ने के बाद बीए बीएड करने के बाद आप एमएड कर लेना, और साथ ही साथ आप डिस्टेंस में एमए एजुकेशन, सॉरी, एमए इन इंग्लिश कर लेना। यू कैन बिकम ए प्रोफेसर इन इंग्लिश एज वेल एज यू कैन बिकम ए प्रोफेसर इन एजुकेशन, ऑल्सो यू कैन बिकम ए प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंग्लिश ऑनर्स के लिए बन सकते हो। ठीक है, एमएड अगर आपका है तो ये सब चीजें हैं। यू नीड टू डिसाइड दैट कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। मुझे बाद में भी मेरे साथ आप बात कर सकते हो इफ यू वांट टू जस्ट अटेंड द काउंसलिंग। लास्ट ईयर सर आई वाज वेरी कंफ्यूज एंड आई हैडंट डिसाइडेड कि प्रोफेसर बनना है कि टीचर, but this year I have decided, but sir RI was like my dream institution, so I really like cannot decide if I should go or So if it is your dream institution, then like if sir professor के लिए is BEd necessary? no, प्रोफेसर के लिए Sir, बीए for बीएड English नेसेसरी नहीं है, बट इफ यू हैव एड, मतलब बी एड और एम एड, देन यू विल गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ बीए किया, एमए किया, फिर पीएचडी किया, तो आप सिर्फ प्रोफेसर इन इंग्लिश बन सकते हो। लेकिन अगर आपने बीएड और एमएड भी किया हुआ है तो आप प्रोफेसर इन इंग्लिश के साथ साथ प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट इंग्लिश में भी बन सकते हो। मतलब जितने बीएड कॉलेज में, व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, बिकॉज नाउ अभी सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं, हर जगह पे एनसीईटी के थ्रू या एनसीईटी के थ्रू बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्सेज हर जगह हो जाएगा। आगे जाके बहुत सारे टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये सब अवेलेबल होगा। अगर आपका बीएड और एमएड होगा तभी जाके आप आरआई जैसे कॉलेज या सीवीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एजुकेशन कोर्सेस है, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे, वहां जॉब कर सकते हो। बट अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बनना है, आपको टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, यू जस्ट वांट टू टीच द बीए स्टूडेंट और एमए स्टूडेंट, देन यू कैन बिकम, और लाइक यू कैन बिकम प्रोफेसर इन इंग्लिश।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. Okay, sir. हाँ, but see, if you are just pursuing BA in English also, then also it is not a wrong thing. बहुत बढ़िया चीज है वो भी. आ रही अगर ड्रीम है तो आओ, otherwise no problem in that. Okay. ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट था कि जैसे मेरी मदर का बिजनेस है, बट सर वो बहुत अनस्टेबल है, तो उसका इनकम कुछ ऐसा स्टेबल नहीं है, तो सर वो उसका कैसे होगा इनकम सर्टिफिकेट? एंड सर वो जो सैलरी है वो तो 10 लाख से अबव है, तो फिर स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं, तो फिर वो सर्टिफिकेट नेसेसरी है या नहीं? हाँ, इनकम सर्टिफिकेट इन दैट केस नॉट नेसेसरी. आप सीधा बोल देना कि माय फादर इनकम इज मोर देन 10 lakh, so you do not need to provide income certificate in that ओके case. सर, थैंक यू। वेलकम. ओके, सो लिस्ट में नेक्स्ट नाम किनका है? सन्निधि एम. सन्निधि, Good evening, sir. गुड इवनिंग सन्निधि. Sir, my category rank is 2 in BA BEd and BSc PCM is 6 and also CBZ is 6. They have released a list 1, but they didn't release any waiting list or anything. Is there any possibilities that I can get a seat in RMI, sir? See, they have just released the list. No, I have not Yes. seen it. I will see it now. Okay, and I will definitely inform you. Okay, and they will definitely release one more list. वो definitely एक और list release करेंगे. See what happened in RA Bhubaneswar, that they release all the list, all the selected and merit like waiting list in one form or one PDF, and they call everyone in one day. बट आर आई मैसूर मल्टीपल लिस्ट रिलीज करते हैं सेकंड थर्ड, तो आपको मिलने का बहुत ज्यादा चांस है. यू मे डेफिनेटली गेट ए चांस. ओके. Sir, MSc rank is 27. Category rank. नहीं, टेल मी अबाउट द ओवरऑल रैंक, बिकॉज फॉर MSc Ed it is all India course, so overall rank will matter. Okay, sir. Wait a minute. I'll see. 348. Yeah. 338. So for 338, I will say ki very rare chance, because only 22 seats are there per stream. So you may not get a chance for MSc Ed, but you will definitely get a chance for BA BEd, जिसमें आपका रैंक 2 है. BSc PCM, sir? BSc PCM में कितना वेटिंग, सॉरी आपका कितना टोटल कैटेगरी रैंक कितना है? 6, sir. इन दैट ऑल्सो यू मे गेट ए चांस, उसमें भी आपको चांस मिल सकता है. BSc PCM and CBZ both are same rank 6, but BA BEd is 2. BA BEd is 2. Okay, so I am hoping that you may get a chance in all the three subjects. I am hoping that. Okay, we'll definitely discuss again. Yes, How many lists they may release, sir? they will definitely release at least one more list. See, in the first list they have released only 55 students ना. मैंने अभी Yes, देखा नहीं, 55 स्टूडेंट्स का नाम उन्होंने रिलीज किया है. Yeah, names are repeated in all the lists, sir. हाँ, so definitely I am hoping कि 3 लिस्ट तो आएंगे, 3 लिस्ट में भी there. Okay. 3 lists after that waiting list? No. Or including waiting list? First merit list is released today. They Yeah, will sir. release the second merit list. If all the students, all the seats are filled after the second merit list, then they will not release any other list. But as you can see that multiple students are there in multiple streams, Names. so they will definitely release the second list, and they even may release the third list also. So I am hoping that you will get a chance in the second list if your name is not in the first list then. Okay. Chances of getting is 100%, sir. See, I will not tell 100%, Yeah. but I will definitely tell ki you will get a chance 90%, I can say. Why I will not tell 100%? Because it is a responsibility. You may be planning for some other college like as a backup option. If I will tell you that you will get a 100% seat, then आप सब कुछ छोड़ दो. You will leave everything and just wait for this. So I should not tell that now. So, but I can definitely tell ki you most probably, as per my experience since last 10 years, I can tell ki you may be getting a seat in any of the 3 streams. At least in BA BEd you will get. Okay. Okay, sir. But if you have any second backup option, then you can just progress. Yes. Okay, sir. Thank you. Welcome.
You can, we will again talk after the list release, the second list, we will again talk, okay? In Okay, case sir. any other doubts, आप मुझे पूछ सकते हो. Okay, Okay. so, okay, next candidate, next name is Aditya Mahapatra. Okay, see, all the list of RI Mysore has been released, including the MSc Ed, and many students from Digital Learning got a seat there, got their seats. So I'm very happy. Okay, I will definitely make video. Prasant sir has made a video and I have uploaded. I will definitely make video on it and we will discuss also. So next, Aditya Mahapatra. Good evening, sir. Good evening, Aditya. Yes. क्या सर डाउट है मेरा आपका? सर एमएससी एड में मिल सकता है ओवरऑल 24 है और कैटेगरी Sorry, not able to hear you. हेलो सर हाँ, yes, Aditya. तो एमएससी एड में मिलने का क्या चांस है पूछ रहा MSc Ed में आपका ओवरऑल रैंक कितना है? सर ओवरऑल रैंक 24 है और कैटेगरी रैंक है 8 कैटेगरी कौन सा कैटेगरी? सर ओबीसी एनसीआर और MSc Ed का लिस्ट रिलीज हो गया है. एक बार ना आप चेक करो, ठीक है? ओके आप लिस्ट चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ, मैं प्रशांत सर को बोलता हूँ, ठीक है? बिकॉज मैं मीटिंग स्टार्ट करने के बाद मैसूर का लिस्ट रिलीज हुआ है, तो ओके मैं चेक करता हूँ ना, ठीक है? एंड आई विल इन्फॉर्म यू. और सर वो का तो सर मैं 23 का पास आउट तो सर मैं ज्वाइन किया हूँ बरहमपुर में तो वही माइग्रेंट सर्टिफिकेट टीसी और पेंटॉक सर्टिफिकेट सारे सो डेट देख लीजिए सर दे सारे वहाँ पे सबमिटेड है, राइट? यस सर ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है. आप जाओ, एडमिशन जहाँ पे भी होता है, they will definitely give you 10 to 15 days or even 1 month also. In some cases, they will definitely give you some more time also. And आप अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो आपका कौन सा कैटेगरी है आदित्य? सर ओबीसी ओबीसी में रैंक 5 तक गया है, ठीक है? मीना, तो आपका सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है? आप क्योंकि मल्टीपल बच्चों का नाम है इसमें, ठीक है? तो आई एम होपिंग कि आपको भी जो है सीट मिल जाएगा, ओके? क्योंकि देखो हर एक लिस्ट में उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम है. तो आदित्य, यू विल डेफिनेटली गेट ए सीट एज योर रैंक इज 24. विल डेफिनेटली गेट ए सीट, ओके? बट till you get the confirmation from RI Mysore that you are admitted, अब तब तक आप टीसी मत लेना, ठीक है? हाँ सर ओके, सर तब तक आप टीसी मत लेना. सर और जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए भुवनेश्वर वो फॉर्मेट भेजा है ना सर, वही सेम फॉर्मेट मैसूर का होगा ना, वो अलग होगा? सेम होगा. आप देखो, उड़ीसा में जो सर्टिफिकेट बनाते हैं तहसीलदार ऑफिस में, वो सर्टिफिकेट 100% एप्लीकेबल है, ठीक है? हाँ, तो अभी वो फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना से हो जाएगा ना सर मैसूर में भी? हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया वही सर्टिफिकेट है, ठीक है? ओके सर. हाँ, अगर आपने उड़ीसा गवर्नमेंट से बनाया हुआ है देन ऑल्सो इट्स ओके, इट इज एप्लीकेबल इन आरआई. ऑनलाइन वाला जो तहसीलदार वाला जो है. हाँ सर वो ओके. एंड आई कैन रिमेम्बर आदित्य दैट यू आर ए वेरी ओल्ड स्टूडेंट. आई थिंक आपने 2024 में भी कोर्स लिया था. हाँ सर किया था सर. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्या दिक्कत हुआ था? सर लास्ट ईयर इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा आने का एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन वो मार्किंग थोड़ा वो लास्ट ईयर हुआ था ना सर, कुछ प्रॉब्लम हो गया था मार्किंग में, वो तो इंग्लिश में नहीं आया. वो 90 या 95 आया था सर टोटल मार्क्स. इस बार कितना आया आपका? सर इस बार 125. 125. वेरी गुड, वेरी गुड. और आपका ओवरऑल कितना बना है? सर ओवरऑल 82 पॉइंट समथिंग है सर, 82.13. वेरी गुड, वेरी गुड. 80 प्लस तो मैंने एक्सपेक्ट किया था. आई थिंक मेरा जो कट ऑफ प्रेडिक्शन था 80 प्लस था. हाँ, तो कट ऑफ के उड़ीसा कुछ स्टेट के लिए पूरा एग्जैक्ट मैं जितना प्रेडिक्ट किया था वो हुआ है. कुछ नॉर्थ ईस्ट के लिए आई थिंक थोड़ा बहुत इधर हुआ है, बाकी कट ऑफ प्रेडिक्शन सही था, ठीक है? और आप बताओ आपका इस साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज मैं चाहता था, ठीक है, आपने जब ज्वाइन किया ना दूसरी साल नेक्स्ट ईयर के लिए, मैं पूरा चाहता था कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज आपने दोबारा सर मैं तो 2023 पास हुआ हूँ ना.
लास्ट अटेम्प्ट था सर। पिछली बार मैंने क्या क्या रीजनिंग में ज़्यादा फोकस किया और टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा कम किया था, तो रीजनिंग में 50 आया था, टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा कम आ गया था। इस बार मैंने उल्टा किया, टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा ठीक है फोकस किया, तो इस साल टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 आया है और रीजनिंग में 45 एंड समथिंग आया है। तो इसमें मैंने समझ गया था सर इस बार रीजनिंग तो हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड मेन है, उसमें जब मार्क आ गया तो सिलेक्शन से चांसेस ज़्यादा है। इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड लाइक बुक का सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2-3 बार प्रैक्टिस किया हूँ और वीडियो भी सारे नोट बना कर पढ़ा हूँ ऐसे। वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। सो ठीक है, बहुत खुशी महसूस हुई। मैं आपके साथ फिर से इंटरव्यू करूंगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? एंड आप भी, यस बोलो। सर मेरा मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, मम्मी पापा दोनों का बनाना पड़ता है, जो भी अर्न करते हैं दोनों का उसमें रहना चाहिए, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ, और आदित्य, प्लीज रिमाइंड मी टू गेट यू कनेक्टेड विद सुभाषिस सर, ओके? हाँ सर, हाँ सर, सुभाषिस सर इज एग्जाम्पल लाइक यू। सुभाषिस सर का हाँ भी सर, तीसरा वो वही मतलब थर्ड। बहरमपुर से है ना सर, हाँ खलीकोट कॉलेज, हाँ, बहरमपुर के सुभाषिस खलीकोट जलसर। कॉलेज। यस सर, मैं खलीकोट कॉलेज में काफी कंटिन्यू कर तो सुभाषिस सर के साथ आप आगे बात करोगे। मैं आज ही आपका नंबर दे दूंगा, ही विल कॉन्टैक्ट एंड ही विल गाइड यू फर्दर, ओके? हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। नेक्स्ट स्टूडेंट सिद्धार्थ, सिद्धिता कियार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिद्धिता। सर मैं कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ। यस। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मैसूर रहा है सर। मेरा कैटेगरी रैंक 24 है, स्टेट रैंक 251 है और इंडिया का रैंक 542 है सर। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था कि कर्नाटक वालों को सिर्फ 12 सीट अलॉट किया है एंड एसटी कैटेगरी वालों को सिर्फ 1 सीट है, तो क्या मुझे सीट मिल सकता है सर? आपका कैटेगरी रैंक कितना आपका है? 24 है सर। 24 है ना, तो सीट तो नहीं मिलेगा इस बार। आपका कितना मार्क्स था? मार्क्स तो बहुत कम आया सर, 85। अच्छा, आप 1 मंथ बैच के स्टूडेंट हो, राइट? कोई बात नहीं। जी जी यू जी। हैव एन एक्सपीरियंस नाउ कि आप डीसीएस लर्निंग में कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे हाउ वी आर गाइडिंग यू। तो आप, इफ यू वांट, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन फॉर नेक्स्ट ईयर। पूरा 1 साल का कोर्स करो एंड आई एम होपिंग 24 से आपका रैंक 1 भी हो जाएगा, ठीक है? मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस एक्सपीरियंस, लाइक आदित्य इज एन एग्जांपल, ओके? सो जी जी सर। this time you may not get selected, but next year if you are preparing properly, 1 महीना was not a sufficient time, okay? But next जब हाँ आप एक सर, साल हाँ। का कोर्स करोगे तो you will definitely get a seat and आपका मार्क्स भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा जैसे बाकी बच्चों का हुआ है, जी सर। ओके जी सिद्धिता? सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। सृष्टि चौहान। Okay, Srushti is not there, I think. Nayab, 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 are you there? Yes, sir. I'm here, sir. Okay. So, Good evening, sir. good evening. How are you? I'm good, sir. How about you, sir? I'm also fine. After a few days gap, I am again here. I sorry I could not take your calls also. मैं बहुत सारे Yeah, बच्चों sir. का कॉल्स That's नहीं absolutely उठाता। fine. I do understand that you were busy. You had a tight हाँ, schedule. I do understand, sir. my Sir, hand is also like a little oh, fractured, so I am not able to I'm type so also. sorry to But hear that, today sir. it is okay. Yeah, yeah. So yeah, Mhm. no issue. But I'm fine today. I will definitely. I like also heard that you got a seat through CVT in some college, right? Yes, sir. Central University of Kerala, integrated BA BEd English. I got 8th rank Oh, there, sir. very good, very good. So that is very like a good college actually. So Yes, sir. and what about your RI rank? Have you Exactly, checked the sir. merit Sir, list? I secured, yes, sir. Actually, when my scorecard was out, I got Mm-hmm. third rank in statewide Mm-hmm. for BA BEd, and in category rank, it's second, sir. I belong to Mm-hmm. Andhra Pradesh, Mm-hmm. and overall rank is 25 for BA BEd. I had applied for MSc Ed and BSc Ed as well as BA Ed, sir.
So I think in MSc Ed, I got 5th rank, state rank in all of the programs, as well as in BSc Ed, it's state 5th rank, sir. Yes, sir. And I'm interested in BA BEd, sir. Okay, so Recently, I cancelled my admission in Central University of Kerala, sir. I've got my originals, documents, and all, sir. why you have cancelled? Sir, I thought of joining an RIE, sir. No, is your name is confirmed now till now? Yes, In sir. RI? As I got category rank second, just now you just mailed us, no, sir, to join the session. Exactly right then, I got a mail that you're provisionally selected for BA BEd in RI Mysore. Please come on 10th. Very good, very good. So then it's okay. Then I'm relaxed. Okay. अगर Yes, आपका sir. नाम लिस्ट में नहीं होता और आप छोड़ दिए होते तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया. तो if हाँ it is sir, हाँ like sir. I talked with अभिजीत सर also कि Yes, sir. मुझे सर ने पूछा कि नायब का होगा कि नहीं, तो मैंने बोला हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, हाँ sir, हो जाएगा, आप हाँ बता sir, दीजिए. बट स्टिल हाँ वी sir. हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपका सीट नहीं मिलता तो हमको बहुत बुरा लगेगा. So that's जी why sir, ठीक जी है, sir. you have taken the original document, then you can go हाँ on 10th they have called ना. हाँ sir, हाँ sir. हाँ, Exactly आप sir. 10th को जाओ, आराम से एडमिशन लो. RI Mysore is a very good place and Yes sir. many I'm a big distance fan learning. of mine, sir. Yes sir. Many you are from Andhra Pradesh, right? Exactly sir. Andhra So Pradesh. Mysore is a very good place and I will definitely visit this time. 10th Definitely sir. sorry 10th में है तो see we will try because 10th है then 11th में है तो देखते हैं. I will try because अभी तक तो like we have not, आपकी जैसा हमको भी टिकट्स करना पड़ेगा. ठीक है. I हाँ was sir. hoping कि थोड़ा लेट हो but we will try anyhow. I will try this time. Okay. आपका डेट वगैरह क्या क्या है मैं एक बार देखता हूँ and I will definitely try. Okay. Sir, sir. So Sir, I have got few doubts too, sir. हाँ yes tell. Sir, my first and foremost doubt is that BA BEd, like when I joined in Central University of Kerala, it was like English major. It was particularly mentioned English, history majors, and all like that. So I was wondering if it's the same even in Regional Institute of Education. Like major Yes. and minor would be, sir. No. See, till now, RI Mysore and RI Bhubaneswar have Sir. not received that NCT rules, like ITP. Okay, so they will Okay. start ITP from next year. Maybe they can start from this year, but जो एग्जाम जब तक हुआ था तब तक उनको ITP की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला था. ठीक है. Okay. तो Okay, sir. 2026 से मतलब नेक्स्ट ईयर से वो ITP के थ्रू करने का प्लान है उनका. सो ऐसा हो भी सकता है कि इस साल से वो मेजर माइनर दे दें या ऐसा नहीं भी हो सकता है कि वो आपको नॉर्मल जैसा चलता था ऑनर्स या स्पेशल सब्जेक्ट जो होता है उस तरह से हो हाँ, सकता है. बट जो भी है इफ यू आर फ्रॉम RI then your Sir. job is 100%. Okay, job guarantee is Yes, sir. 100%. RI is a part of NCERT and they are conducting everything, so it's you Exactly. will definitely get a seat in job. Sure, sir. Okay. Sure. Yeah. Okay. I'm very happy So this is especially for for you. primary teaching, no, sir? Primary school teaching job that you're talking about. For what? Primary? Primary school, sir. मतलब 5th तक का. नहीं Primary. आप प्राइमरी नहीं पढ़ा सकते Okay. बिकॉज आप बीएड करोगे ना तो आप जो हाँ, है sir. 6 के बाद के बच्चे को पढ़ाओगे. ओके. Okay, sir. I get एंड it, आई sir. I get आई it. विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर प्राइमरी टीचर्स. ओके. Yes, sir. Sir, and also, as I'm from Andhra Pradesh, sir, there are few, when I filled my form as well, there was some Telangana, Karnataka reservation kind of thing. And I feel that need I take other documents as well, like my residential proof? And my Yes, mother is yes. also a government employee of Andhra See, Pradesh. okay. See, they have, I think they have released one documents also. They have mailed you regarding the document, right? I guess, yes, sir. So you can check and see after this session, I will make a video on about all the documents. Okay. So please watch that also. And I'm also very happy for you, Nayab, because I know you since 2024 exam, right? Yes, sir. Yes, At that sir. time, I think you were in class 12. Yes, sir. I was. Yes, sir. Exactly. So I'm very happy you were writing some poems also. And Yes, sir. Vijay sir told me. So I'm very happy for you. Okay, that you got selected. You have chosen distance learning again. So that is very
like special for us. When a student again take the course, they show the belief on us, then it really motivate us. Okay, Thank you. so this time Ma'am. all the students are not showing their face. Okay, so no problem. But जब हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे आपका, हम आपको डेफिनेटली आपका फेस देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं। हाँ, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, please share your photos so that we will make the poster, congratulation poster, that is for our Sure, audience. sir. Okay, so I have definitely shared share. you as well, sir. Yes, yes, yes. Okay, okay. So thank Sir, you. as well as one small doubt. Yes. That is, sir, in CUK, I had given my TC of my 12th standard, sir, Mhm. of my hometown, and I got admission there, and then they gave me their TC, sir. So, wouldn't it be an issue when I submit my documents in RI, because what they seek is 12th TC, original TC, as well as the other documents, right, sir? So, I would not be able to give my original TC to RI Mysore as it is with CUK, and they have given CUK's TC, sir. No problem. Absolutely no problem. No issue. Okay. Okay. Because they have taken the TC. So when they receive a TC, then Sir. they reject it. Means they that is invalid now. Okay. जैसे आपका मान के चलो आप RI मैसूर में एडमिशन करते हो, Sir. आप RI मैसूर में अपना TC सबमिट कर दिए, हाँ, sir. RI मैसूर उसमें क्रॉस लगा देंगे, वो इनवैलिड हो जाएगा। एक दिन भी आपने एडमिशन किया और दूसरा दिन कहीं और आप जाके एडमिशन करते हो, तो आपको उसी कॉलेज का टीसी मिलेगा, क्योंकि आपने वो अपना टीसी वहां सबमिट कर दिया। नाउ यू आर एन एक्स स्टूडेंट ऑफ CUK. Exactly, Clear? sir. So Yes, sir. that is not an issue. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. any other doubt, Nayak? Sir, as the counseling is on 10th, is it like that day is something that I should go and just stay there, or maybe I can come back? I think that they have released one more document, one more admission schedule also. In that they Okay. have informed that commencement of classes will be from 6th of October. So you can come back. Okay. Okay, okay, sir. I get it, sir. They I have totally get it. they have written this. So That's it, welcome sir. and orientation will be from 6th of October. So you can come back. But definitely Sir. take your hostel. See, when you Sir. go there, complete all the admission process, means your college admission as well as your hostel admission. Choose a Yes, sir. good Yes, sir. bed, good room. एक अच्छा Yes, रूम sir. ले लेना, अच्छा बेड ले लेना। आप देखना Yes, sir. कौन कौन आपके जैसे बहुत सारे आपके पहचान के होंगे, डीसीएल लर्निंग के काफी सारे होंगे, ठीक है। जिसके हाँ, साथ sir. आपका हाँ, अच्छा sir. अच्छा बॉन्डिंग होता है, वो हाँ, रूममेट sir. बना लेना, रूम सेट Sir. कर लेना, फिर घर आ Sir. जाना, ठीक है। मेनी जी, sir. स्टूडेंट्स दे जी, डू sir. व्हाट कि वो हॉस्टल उस टाइम में लेते नहीं है, बाद में जब जाते हैं सारा रूम फिलअप हो गया होता है, कहीं उनको ऊपर थर्ड फ्लोर में मिलेगा, तो इसलिए पहले जाके अपना सीट बुकिंग कर लेना हॉस्टल का, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. I get it, sir. I totally get it, sir. Sir, and ओके I want to thank you, sir. मतलब 2 साल आपने बहुत गाइड किया है, और आप ही के वजह से I have got this seat, and especially in English I scored 40 out of 40, sir. यस, सो I'm बिग very क्रेडिट टू अभिजीत thankful सर, to राइट। DCS Learning. Yes, sir. Thank you to Abhijit, sir, as well. Yeah, प्लीज it was my डेफिनेटली father who इन्फॉर्म। said, join in DCS Learning and forget about your worries. You'll definitely get a seat. And so it happened. Thank you, आई sir. एम वेरी Thank you very हैप्पी। much, sir. So when you take your admission, please Sir. call Abhijit sir and tell your like he will be very happy. Okay. Definitely, sir. Definitely, sir. I am very happy as you are telling now. I am very happy, but definitely Yes, sir. tell him also. Okay. So Yes, sir. and Prashant Definitely, sir sir. also. Uh, Sure, sir. if you, Sure, sir. so that is our motivation. That is our actual salary. Okay. That is Sir. our actual salary. Yeah. Sir. Okay. So thank you. It was a very nice talking with you and nice working for you. Sir. Since last 2 years, we have experienced a lot of things and lot of motivation from you all also. Okay, so Sir. next student, Srimoy Patro, नहीं है ना Srimoy. Okay, Tejaswini, Casey, Tejaswini is also not there. Satyabhama is not there. Kumari Bhavya, Yes, sir. Yes, Bhavya, how are you? Say good, sir. तो भाव्या बताओ आपका क्या प्रॉब्लम, क्या रैंक है आपका? सर मेरा बायोलॉजिकल साइंस में कैटेगरी रैंक 3 है, एंड बीए बीएड एंड फिजिकल साइंस में कैटेगरी रैंक 6 है। तो आपका नाम आया है लिस्ट में? हाँ, वेटिंग लिस्ट में है, मतलब बाकी दोनों में वेटिंग लिस्ट 4 में है एंड बायोलॉजिकल साइंस में वेटिंग लिस्ट 1st में है।
फर्स्ट में है ना, वेटिंग लिस्ट फर्स्ट में है ना, एक में। यस सर। हाँ, मस्ट कम, डेफिनेटली कम। ओके, चांसेस यस है, सर। आ जाओ, क्योंकि आप आपके ऊपर जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी तीनों लिस्ट में नाम होगा ना, है कि नहीं? तो कोई नहीं सर, वेटिंग दूसरे में। लिस्ट फर्स्ट में है ना, तो उसमें मतलब ईडब्ल्यूएस का क्योंकि एक ही सीट है ना, तो शायद फर्स्ट जिसका रैंक था वो ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में चले गए, और सेकंड अच्छा, रैंक वाला उसका पता नहीं क्या हुआ, और मेरा वेटिंग लिस्ट फर्स्ट में है, तो मे बी चांसेस हैं, बट पता नहीं क्या होगा। नहीं, डेफिनेटली आप आओ, ठीक है, आप आओ। मैं वैसे एनालिसिस करूंगा एक और बार कि किस किस को और मिल सकता है वेटिंग में से। बट आई विल सजेस्ट कि आप टिकट वगैरह कर लो। एक में है ना बहुत चांस है, एक दो तक बहुत चांस रहता है, ठीक है। हाँ, अब देखो, मैं अगेन वही आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है ना मिले, ठीक है, बट यू विल गेट ए मोटिवेशन कि आप देखोगे आरआई के बारे में पता चलेगा। यू विल सी दैट द थिंग दैट द स्टूडेंट्स आर कमिंग जस्ट बाय सम 0.5 मार्क्स, दे आर नॉट गेटिंग ए सीट। सो एक मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत बुरा लगता है, बट थोड़ा मोटिवेशन भी लगता है। आई विल डेफिनेटली वर्क हार्ड एंड गेट ए सीट नेक्स्ट टाइम। ओके। यस सर। सर अभी वैसे करेंटली मैं बीटेक में एडमिशन मैंने लिया है, मैं भी अपने हॉस्टल में हूँ, तो मुझे क्या बीटेक परस्यू करना चाहिए या फिर आरआई आने, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं आरआई जाऊं, बट यहाँ पे आई तो यहाँ का माहौल भी ठीक है, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं मतलब आरआई में जाऊं। ओके, सो आप बीटेक कहाँ कर रहे हो, कौन सा कॉलेज में? सर गवर्नमेंट कॉलेज है बिहार में ही। ओके, ओके, सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि आप आओ, ठीक है, आप आ रहे भुवनेश्वर आओ। और इफ यू आर गेटिंग ए चांस, आई विल सजेस्ट यू टू टेक एडमिशन इन आरआई भुवनेश्वर, बिकॉज इंजीनियरिंग का हालत उतना देखो, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड इंजीनियर देन गो। अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद बोलते हो मैं बैंक में जाऊंगा, मतलब बैंक में जाओगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे, लाइक दैट, देन आई विल सजेस्ट डू नॉट गो देयर। ओके, इफ यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर देन आई विल सजेस्ट गो देयर। अदरवाइज इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा खराब हालत है, ठीक है। यस सर। As per the government report, 85% engineers are not employable, ठीक है, जॉब लेने लायक नहीं है इंडिया के। यस That सर। also includes a lot of government colleges, ठीक है। So यस सर। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा, बट इट्स अप टू यू, आपका क्या ख्वाहिश है, आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सर बट मेरे इफ यू पापा तो वांट टू गेट चाहते अ हैं सीट। कि मैं प्रोफेसर बनूं, बट मम्मा भी चाहती है कि प्रोफेसर बनूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे टेंशन होता है इन सब चीज को लेके। टीचिंग जॉब इज ए वेरी प्लेजरेबल जॉब, ओके, यू कैन यस फील सर। इट। ओके, टीचिंग जॉब इज ए वेरी फेवरेबल जॉब, आप इसको फील कर सकते हो। ओके, एंड सर वन मोर बट थिंग कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसमें मतलब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, तो मैंने पहले से बनाया हुआ है, और अभी का जो फॉर्मेट आया है वो उस टाइप का नहीं, उससे थोड़ा डिफर है, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे पापा का इनकम इंक्लूड है, तो क्या वो चलेगा, क्योंकि वो यही दिए ही हैं। हाँ, चलेगा, वो चलेगा, जो भी आपके पास है वो लेके जाओ, ठीक है। यस सर। हाँ, जो भी आपके बिहार गवर्नमेंट, बिहार से हो ना आप? हाँ सर। हाँ, बिहार गवर्नमेंट ने जो दिया है वो चलता है, अराई में चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत यस नहीं है। हाँ, ओके, एनी अदर डाउट भाभ्या? नो सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अभी तक मेरा साथ दिया है, और अभी भी अगर मैं कभी कॉल करती हूँ तो आप उठा के बताते कि हाँ आप ये करो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वेलकम भाभ्या, एंड वी विल डेफिनेटली बी देयर टू गाइड यू, ओके, एंड वी विल होप कि आपका हो जाए एडमिशन, ठीक है। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट एमडी बाबू। MD Babu, are you there? Okay, so I think your mic is not. Oh, okay, okay. So you can type your doubts. You have written कि I am in waiting list for BA B.Ed from Northeast. There are 4 candidates selected in BA B.Ed and BSc B.Ed. Should I go for counseling, hoping that those students may take BSc B.Ed? Yes, you can come. Yes, बाबू यू कैन कम, ओके, इफ दे आर टेकिंग एडमिशन इन बीएससी बेड पीसीएम। सम फॉर एग्जांपल आपके ऊपर जो 2 लोग हैं वो बीएससी बेड में 2 चले जाते हैं, एससी बीजेड में, और 2 पीसीएम में चले जाते हैं, दे विल डेफिनेटली गेट ए सीट, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली कम, ओके, या जो भी आप सोच रहे हो वो सही है, आप आ सकते हो, ओके।
एनी अदर डाउट आप अगर नहीं बोल पा रहे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, पृथ्वीराज साहू। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मुझे एक्चुअली बात करनी थी आपसे। मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है इस साल, तो ओके। सर मैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तब से ज्वाइन करके वेट करके बैठा हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एम कंफर्टेबल, टेल मी योर हाँ सर, एक्सपीरियंस, अगर योर कोई सजेशन। हाँ कोई सर, अगर और कोई बच्चा होगा तो उसका एडमिशन रिलेटेड तो उसके क्यूरी होने के बाद मैं लास्ट में बोल सकता हूँ अगर। ओके 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 ओके, ऑल राइट ऑल राइट। सो ठीक है, नेक्स्ट हुमेरा। Yes, हुमायरा, sir. Good व्हाट इज योर evening, sir. प्रोनाउंसिएशन? गुड इवनिंग। Humaira. हुमायरा, ओके हुमायरा, टेल हाउ आर यू Yes, sir. हुमायरा? I am fine, sir. What about you? I am also fine. I'm very happy that you are getting a seat. Okay. Yes, So sir. yes, Thank you, please sir. tell me your doubt. Yes, sir. मेरा डाउट था सर कि क्लासेस वहाँ 15 से स्टार्ट है, हम्म। तो और मैं यहाँ पे एडमिशन ले चुकी हूँ, तो मैं सोच हाँ। रही थी कि पहले वहाँ पे एडमिशन करवा लेती, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन कैंसिल कराती, तो मुझे आपका वापस आपका आना था। सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है ना? सिलेक्टेड में या वेटिंग में है? नहीं सिलेक्टेड में सर, है, आई हैव सीन। सेलेक्टेड है, हाँ। हाँ, आई हैव सीन इट, या। सो I will suggest, if you want to study in RI भुवनेश्वर, देन आई विल सजेस्ट कि आप अपना टीसी वगैरह ले लो। दैट ऑल्सो यू कैन डू, आप जो सोच रहे हो वो कर सकते हो। आप आरआई में एडमिशन करने के बाद आप आके टीसी लेके जा सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना, जैसे मैंने बोला, अपना सीट वगैरह आप जो है, मतलब हॉस्टल में सीट वगैरह आप ले लेना अपना। एंड आपने बोला है कि गेस्ट रूम मिलता है कि नहीं, पहला दिन में नहीं मिलेगा, मतलब जिस दिन आप पहुंचोगे उस दिन आपको नहीं मिलेगा। उस दिन आपको बाहर स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 150 स्टूडेंट आए होंगे, तो 150 कैपेसिटी नहीं है गेस्ट रूम प्रोवाइड करने का। जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उन लोगों को गेस्ट रूम का फैसिलिटी मिलता है। आफ्टर बिकमिंग आरआई स्टूडेंट आपको गेस्ट रूम मिलेगा, पहला दिन आपको बाहर रहना पड़ेगा। ओके ओके सर, ओके सर। ओके। और एनी अदर? सर, यस सर, और ये डाउट था सर कि वहाँ पर माइनर सब्जेक्ट हमको ज्योग्राफी मिलेगा इंग्लिश ऑनर्स के साथ? यस, यू विल गेट ज्योग्राफी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑल्सो। आप इंग्लिश ऑनर्स के साथ ज्योग्राफी में मिलेगा। एक और आपको लेना पड़ेगा, होपफुली ज्योग्राफी के साथ आपको इकोनॉमिक्स लेना लेना सही रहेगा। वी विल टॉक, ठीक है? वंस यू ज्वाइन ओके RI, सर, you can like call me or you can text me also. I will be there also, if possible I will be there. Okay, मतलब मैं मैसूर अगर मैसूर जाके वापस आ जाऊंगा तो मैं भुवनेश्वर में भी रहूंगा। ओके, we can discuss before taking ओके the सर, subject। आप मुझे कांटेक्ट करना, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट है कबीर, ए कबीर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कबीर। हेलो। हाँ, यस यस कबीर, आई एम लिसनिंग, प्लीज टेल। सर बोल रहे थे कि सर क्या मेरा कैटेगरी रैंक 8 है और वेटिंग लिस्ट 4 नंबर पे है बिहार से, तो क्या करें सर? देखो आपके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनका नाम और भी लिस्ट में ये है? सर अभी आप कुछ देर पहले बोले थे तो चेक किए थे, तो 2 स्टूडेंट का नाम था सर। एक बीए बीएड में था, वो लोग थे वहाँ पे। हाँ, और MSc का लिस्ट भी आ चुका है, तो उसमें से अगर किसी का नाम MSc में है तो हम उसके साथ कांटेक्ट करेंगे उन लोगों के साथ। अगर वो MSc में जा रहे हैं तो आपको सीट मिल सकता है, ठीक है? तो हमने तो ग्रुप बनाया है, धीरे धीरे करके सब लोग ज्वाइन करेंगे ग्रुप को, और पता चलता जाएगा। बाकी सी, अगर आपके ऊपर 2-3 लोग भी हैं दूसरे दूसरे स्ट्रीम में अप्लाई किया तो आप आ सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। एनी अदर डाउट? नो सर, थैंक यू। ओके, फिर आप देख के मुझे बताना, ठीक है? वो लिस्ट वगैरह देख के। ठीक है सर। वेटिंग लिस्ट 4 नंबर पे था सर, इसलिए पूछे थे कि क्या मतलब जाना चाहिए। हाँ नहीं, अगर जैसे मैं बोला ना, ऊपर में जितने लोग हैं अगर वो दूसरे स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आप आ सकते हो बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू। श्रुतिमयी महापात्र, एनी डाउट यू वांट टू आस्क मी? श्रुतिमयी महापात्र, आर यू सिलेक्टेड? श्रुतिमयी, आर यू इन द Hello, सिलेक्टेड sir. लिस्ट? हाँ, हेलो। Yes, sir. So I'm selected and I have that category rank 1 and state rank
2, sir. I wanted to ask about the MSc ED program. So have you seen the MSc at list? It is released. So what is your overall rank Sir, in I MSc? have. Sir, actually, I'm asking regarding the program after BSc BD. Okay. I have been selected in that BSc BD course CBZ, but I wanted to ask regarding that MSc in Zoology honor, especially for taking the NET JRF exams. Means I want to ask what are the scopes? See, after studying in RI, you will get all the opportunity. You can go for NET JRF, you can go for UPSC, you can go for teaching, normal TGT, you can go for PG and go after that you can become PGT, or you can do NET JRF and also can become assistant professor. तो सारे चीजें हैं. Okay. सारे लाइन है. RI भुवनेश्वर is a very best option if you want to go for multiple direction. लेकिन सिर्फ अगर किसी को नेट जेआरएफ करना है, इन दैट केस आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हो. वैसे वो भी 4 साल का हो चुका है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आरआई में ही कर लो, ताकि आपके पास बैकअप रहेगा बीएड का. ठीक है. Thank you. That's it. Okay, okay, okay. So thank you everyone. I think all doubts are clear. So you can leave now, except yes. सर मेरा एक और डाउट था कि काउंसलिंग 9 बजे से स्टार्ट है, तो वो कब तक एंड हो जाएगा? वो चल एटलीस्ट 1-2 बजे तक चलेगा. ठीक है. ओके सर. तो 3-4 घंटा लगता है. वो 9 बजे बुलाते हैं, आते हैं 10 साढ़े 10 बजे. 10 बजे वो लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो 3-4 घंटा लगता है सारे प्रोसेस खत्म होने में. ओके. ओके सर. थैंक यू सर. मान के चलो इवनिंग हो जाएगा. ठीक है. इवनिंग भी हो सकता है, मतलब 4-5 भी बच सकता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में होपफुली सबका कंप्लीट कर देंगे. फर्स्ट हाफ में आपका एडमिशन कर देंगे, फिर आपको फी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, फिर बाकी सब चीजें होगा. मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे क्या प्रोसेस रहता है. ठीक है. ठीक है सर. थैंक यू सर. सर मेरा और एक क्वेश्चन था. सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम तो दिसंबर में होगा, और जो सेकंड सेमेस्टर उन लोगों ने 27 अप्रैल लिखा है, वो कुछ डिले होने के चांसेस हैं? हाँ, हो सकता है डिले. ओके. मोस्ट देखो, कोशिश तो वो लोग करेंगे करने के लिए, लेकिन डिले हो भी सकता है. आरआई का बोल रहे हो ना? यस सर. थोड़ा बहुत डिले हो सकता है आरआई का. दे विल ट्राई कि डिले ना करें. ओके. ताकि आपको प्रॉपर सेमेस्टर ब्रेक मिले. ओके. हाँ ठीक है. फिर यू कैन लीव नाउ. हेलो सर. हाँ यस सर, आर यू फ्री नाउ? तो मैंने बोला ना अभी सर मैं लास्ट में. हाँ, नायब any if you want you can leave now. Nayab and Humaira, Barsa. Sure sir. Okay. Okay, Prithviraj, tell. यस सर, एक्चुअली मुझे आरआई के बारे में इतना कुछ पता नहीं था. तो जैसे कि मैं मतलब बचपन से ड्रीम तो था मेरा टीचर बनने का, लेकिन मुझे पता था कि जैसे मैं उड़ीसा से ढेंकानाल से बिलोंग करता हूँ, तो सर मुझे पता था कि बीएससी करना है, उसके बाद बीएड करना है, फिर ओएसटी एग्जाम देकर गवर्नमेंट टीचर में बनना है. तो एट द एंड ऑफ द मे के लास्ट में मेरे को पता